अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये होता है कि लोग स्किल से ज़्यादा ये देखते हैं कि अगर ये स्किल में है इसमें भी रिजर्वेशन लिख लिया होगा। इतना तक होता है, मुझे लगता है कि अगर कोई इंग्लिश भी बोल रहा है तो बोलेगा अच्छा इसमें भी रिजर्वेशन होगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ऐसा होता है। तक मैंने बोला कि मेरे पास ये आता है, बहुत ही खुश है, ये भी आता है, फ्रेंड्स बनना चाहेंगे। एक बार आप उनको बता दो कि नहीं मैं इस कास्ट से हूँ, तो ऑब्वियसली उनके पास एक अनफॉर्चुनेटली एक इन्फेक्टेड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Unfortunately, and this is one thing I want to say here, and it's not just in upper caste. This very sadly, it is happening in our caste as well. एक डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ है, ये हमेशा सैडली हमारे इसमें वेन्स में है इंडियन में, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक यू नीड टू गो बियॉन्ड इट। आपको इससे आगे जाना है। अगर आपको कोई डिमोट कर रहे हैं तो आपको उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से बता सकते हैं। ये क्या होता है कि ये अभी तक लोगों को नहीं पता था कि मैं किस कास्ट से हूँ, बट एक जगह मैं पहुँच जाऊँगी तो अच्छा इस कास्ट से ज़रूर काम आता है। तो रिजर्वेशन या डिस्क्रिमिनेशन या ये चीज़ तो रहेगा। ये तो आपको हम लोगों को जान के ये पता होना चाहिए कि ये हम फेस करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा टैलेंट तो कोई छीन नहीं सकता। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर हो सकता है तो आप चैलेंज करिए। अगर आपको लगता है कि रिजर्वेशन है तो फिर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो शायद आप बेटर कर सके मेरे से, और अगर बेटर कर सकते हो आप खुद प्रूव करिए, क्योंकि मैंने अपने तरफ से प्रूव कर लिया है। और मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व करती हूँ अपने आप से जितना मैंने अचीव किया, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से वो अचीव किया। और मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर आप में से बेटर हो तो करके दिखाइए। जी नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ ज्योत्सना हैं जो बहुत अच्छी पत्रकार हैं। और कौन से चैनल में हम लोग जानेंगे, कौन से चैनल में है ज्योत्सना? मैं वीऑन इंटरनेशनल में काम करती हूँ। वीऑन इंटरनेशनल में वर्क करती हैं। और ज्योत्सना, आप बहुजन समाज से आती हैं और बहुजन समाज के लोग आज बहुत सारे जर्नलिज्म करना चाहते हैं, गर्ल्स फोटोग्राफी भी करना चाहती हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से वे अपने प्लेटफॉर्म को चुनें और किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ें, वह बताइए। जी तो सबसे पहले मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि इस फील्ड में लोग जाना चाहते हैं। जी मेरे लिए क्या था कि ऑफ कोर्स मेरे लिए कोई था नहीं गाइड करने के लिए, पर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट था कि मैं लोगों को देखती थी, मेरे सीनियर से जितने थे उनसे, टीचर्स से बात करती थी। तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया, इंग्लिश में मैंने की अपनी ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट किए देखना कि कौन से कंपटीशंस होते हैं, एंट्रेंसेस होते हैं। सबसे पहले कॉलेजेस देखना, अगर आपको इस चीज़ फील्ड में आपको है इंटरेस्ट, फोटोग्राफी में है, जर्नलिज्म है, तो सबसे पहले कि कौन से कॉलेजेस, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पूछिए। ये कई कॉलेजेस होते हैं उनमें एंट्रेंसेस होते हैं। एंट्रेंसेस की तैयारी स्टार्ट करनी होती है ग्रेजुएशन से ही, क्योंकि अगर आपने गोल रखा है जर्नलिज्म में ही जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना तैयारी करना वहीं से ग्रेजुएशन से स्टार्ट करनी होगी। जो भी ग्रेजुएशन आप किसी में भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। नॉर्मली जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है जर्नलिज्म का। लॉट्स ऑफ कॉलेजेस, IIMC है जर्नलिज्म के लिए, द लॉट ऑफ एंट्रेंसेस, तो पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद करके आप एंट्रेंस में जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सोचना है कि आप इंटर्नशिप्स कैसे। आज के ज़माने में हम लोग को जैसे अमेरिकन जो अगर सिविलाइजेशन, यू लुक एट देम, वो लोग इंटर्नशिप्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि क्या है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड में जाने का। सबसे पहले जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एक्सपीरियंस बिल्ड करिए इंटर्नशिप के बाद। इंटर्नशिप्स में जाइए, इंटर्नशिप्स देखिए कितने चैनल्स हैं कि लोग फ्रेशर्स को लेते हैं, यू गो फॉर इट। So I think that's important. Like once you go for internships, then entrances and colleges. Keep in mind what are the colleges आप टारगेट रखिए कि ये colleges हैं जिसमें हम जा सकते हैं। फिर आई थिंक जितना एक्सपीरियंस मेरे वहाँ, मेरे लिए ये सब शायद नहीं था, तो पर फिर भी मैंने कोशिश की जानने की कि क्या क्या है। एक गाइड चाहिए होता है, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ व्हाई आई एम हियर, दैट्स व्हाई यू आर इंटरव्यूइंग मी, दैट्स व्हाई हम यहाँ इम्पोर्टेंट है कि इस फील्ड में अगर जो भी जाना चाहता है, ये बेसिक पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट होंगे। ज्योत्सना, बताया जाता है कि आप एक अच्छी जर्नलिस्ट तो हैं ही, लेकिन उससे अच्छी एक डांसर भी हैं। ये कहाँ तक सत्य है वो भी बताएं, और एक अच्छा डांसर भी कैसे बना जा सकता है। कि लड़कियाँ अधिकांश अपने करेक्टर और उसके करेक्टर की बात नहीं करेंगे, अपने जो प्रोफेशन को लेकर बड़ी चिंतित रहती हैं, या सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और मेहंदी वगैरह जैसे चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वेस्ट और वेस्ट कर देती हैं। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से अपनी प्रतिभाओं को निखारें और किस तरीके से अपनी प्रतिभाओं को निकल कर प्रोफेशन में डेवलप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वह बताएं। जी, तो मेरे लिए पहली बात यह है कि कोई भी क्राफ्ट, जो भी आप स्किल जो जानते हैं ना, उसमें आपको बेस्ट होना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स यू नीड टू बी बेस्ट इन इट। आपको कोई भी आता हो, आपको अगर सिलाई बुनाई भी है तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आज के ज़माने में उसमें भी करियर बन सकता है। हम सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे जाते हैं, कितने प्रोफाइल्स हैं जो आप देखते हैं, उन लोगों के लोग फॉलो करते हैं करने के लिए। कितने अभी हम लोग को लग रहा है हमारी कम्युनिटी को ये चीज़ नहीं बताई जाती है, पर कई अपर कास्ट की कम्युनिटी लाइक अदर कास्ट जो देखते हैं, इतना मतलब ग्रेजुएशन क्या, स्कूल में लोग बुनाई का या कुछ स्कंचीज हो गए, हेयर बैंड्स हो गए, आजकल ट्रेंड चल रहा है। लोग उस समय से तो अपने स्किल को डेवलप करने का ये होता है कि उसमें बेस्ट होना होता है। डांसिंग का ये था कि मुझे बचपन से मेरे पापा को मन था कि मैं डांस में जाऊं, पर हमें कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। पर फॉर्चुनेटली एक इंस्टीट्यूट हमें मिला कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति जो एक पद्म विभूषण अवार्डी है, वो मेरी गुरु बनी। मैं उनके इंस्टीट्यूट में सीखना स्टार्ट किया। मैंने आया हूँ 9th ग्रेड में, तो उस समय से मैंने पूरा स्टार्ट किया। एंड उसमें भी पूरा कितने उन्हें आइटम्स बोलते हैं द वन डांसेस को, तो उससे सीखना होता है। उसके बाद एक लेवल होता है जो आप फिर अरिंगेट्रम करते हैं, फिर आप एक्सेल करते हैं उसमें। तो हर चीज़ का आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर बुनाई का भी होता है तो उसके भी लेवल्स होते हैं सीखने का। तो वो चीज़ आपको सीखना, मतलब कोई भी चीज़ आप कोई स्किल भी करे उसको आपको प्रोफिशिएंट बनना है, आपको उसमें बेस्ट होना है। क्योंकि आज के ज़माने में लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं, जबकि उसमें करना क्या होता है, आपको कपड़े पहनने होते हैं, वीडियोस बनाने होते हैं, बस ये करना था। पर उसमें भी लोग इतने फॉलोअर्स होते हैं, लोग आजकल उससे अर्निंग्स भी कर रहे हैं जी। तो आई थिंक फॉर गर्ल्स इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना खुद में देखना है कि मेरे में क्या खूबी है, किस में मैं सबसे अच्छी हूँ, और उसी पे स्किल में प्रैक्टिस एंड एक्सेलेंट। ज्योत्सना, आप एक खूबसूरत भी हैं, दूसरा आप एक अच्छी ब्रिटिश लैंग्वेज पे भी कमांड है, आप एक जर्नलिज्म में भी आ गई हैं। क्या कभी कोई कास्टिज्म जैसी चीज़ें आपको देखने को मिली, या ऐसा लगता है कि अरे बहुजन समाज की लड़की इतनी बढ़िया कैसे हो सकती है, इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, या इतनी इंटेलिजेंट कैसे होती है? कभी ऐसा कोई फेस करना पड़ा, या अपने फ्रेंड्स के साथ या ऑफिशियली कहीं कैसा आपको लगा? अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये होता है कि लोग स्किल से ज़्यादा ये देखते हैं कि अगर ये स्किल में है, इसमें भी रिजर्वेशन लिख लिया होगा। इतना तक होता है, मुझे लगता है कि अगर कोई इंग्लिश भी बोल रहा है तो बोलेगा अच्छा इसमें भी रिजर्वेशन होगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ऐसा होता है, जो रियलिटी है। बट अगर इसी को सोच के अगर मैं बैठ गई तो फिर मैं कभी एक्सेल कर ही नहीं पाऊंगी। तो मेरे लिए वो कभी मैटर रहा ही नहीं। तो मेरे लिए अगर किसी मेरे फ्रेंड्स अगर इट हैपन्स लाइक मुझे पता है कि ग्रेजुएशन में ऐसा कई बार हुआ जिस टाइम पे जब तक मैंने बोला कि मेरे पास ये आता है, बहुत ही खुश है, ये भी आता है, फ्रेंड्स बनना चाहेंगे। एक बार आप उनको बता दो कि नहीं मैं इस कास्ट से हूँ, तो ऑब्वियसली उनके पास एक अनफॉर्चुनेटली एक इन्फेक्टिव कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Unfortunately, and this is one thing I want to say here, and it's not just in upper caste. This is very sadly, it is happening in our caste as well. But we need to go beyond it. अगर मेरे साथ में कोई, फॉर एग्जाम्पल कि हाँ भी मैं किसी को मिलती हूँ, किसी को मेरा स्किल अच्छा लगा, तो वो मुझसे पूछे कि मैंने कैसे लिया है, तो मैं उनको बताऊंगी कि मैंने कैसे किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ये सोचे कि हाँ ये कर रहा है तो फिर ऐसे कैसे हो गया, मैं इससे बेटर हूँ। आप मेरे से बेटर बन सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ है। ये हमेशा सैडली हमारे इसमें वेन्स में है इंडियन में। बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक यू नीड टू गो बियॉन्ड इट। आपको इससे आगे जाना है। अगर आपको कोई डिमोट कर रहे हैं तो आपको उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से बता सकते हैं। ये क्या होता है कि ये अभी तक लोगों को नहीं पता था कि मैं किस कास्ट से हूँ, बट एक जगह मैं पहुँच जाऊँगी तो अच्छा इस कास्ट से ज़रूर काम आता है। तो रिजर्वेशन या डिस्क्रिमिनेशन या ये चीज़ तो रहेगा। ये तो आपको हम लोगों को जान के ये पता होना चाहिए कि ये हम फेस करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा टैलेंट तो कोई छीन नहीं सकता। डेफिनेटली हमारा टैलेंट कोई छीन नहीं सकता। जोशना, बहुत सारे जैसे BBC चैनल्स के भी जो पत्रकार हैं उनको भी बताया गया कि उनको भी कास्टिज्म की वजह से आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनका प्रमोशंस रोक दिए जाते हैं। इवन पॉलिटिक्स में भी बहुत लोगों के आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उनको हीन भावना से देखा जाता है, जबकि डिजर्विंग करते हैं। जैसे आपने बोला कि जो मेरा स्किल है, जो मेरी काउंसलिंग है, जो मेरा इंग्लिश बोलने का अंदाज़ है, उसको भी लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन से आए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनकी मानसिकता के लिए क्या बोलेंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे आप? मैं तो यही बोलूँगी कि अगर हो सकता है तो आप चैलेंज करिए। अगर आपको लगता है कि रिजर्वेशन है तो फिर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, तो शायद आप बेटर कर सके मेरे से। और अगर बेटर कर सकते हो आप खुद प्रूव करिए, क्योंकि मैंने अपने तरफ से प्रूव कर लिया है। और मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व करती हूँ अपने आप से जितना मैंने अचीव किया, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से वो अचीव किया। और मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर आप मेरे से बेटर हो तो करके देखिए। लेकिन जोशना, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी पे बैक करें। तो आप क्या पे बैक करती हैं समाज को, वो बताएं।
मेरे लिए हमेशा से जर्नलिज्म मैंने इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जर्नलिज्म का मीडियम यही होता है कि कई चीज़ें जो समाज में हो रही है वो जर्नलिज्म के माध्यम से पता चले लोगों को, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल के जर्नलिज्म में अब जो दौर चल रहा है इसमें नहीं हो रहा है। पर ये है कि हमें किस तरह हमें तरीका ढूंढना है। जैसे जब तक मैं स्टेट्समैन में काम करती थी, प्रिंट में थी, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि ये इश्यूज जो है उसके लिए मैं आर्टिकल में लिखूँ, जो मैंने पब्लिश करवाया है न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे हैं। तो मेरे तरफ से जितना मेरे से हो सकता है, जो जहाँ मैं तरीका निकाल सकती हूँ जर्नलिज्म में, स्पेशली जर्नलिज्म सबसे इससे ज़्यादा कोई बेटर हो ही नहीं सकता मीडियम अपनी बात को रखने के लिए। तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने करियर में बेस्ट करूँ और कहीं ना कहीं हो सके तो अपने फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जितनी छोटे बच्चे, जो इतनी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं छोटे, उनको मैं इंस्पायर कर सकूँ। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आगे जाके फ्यूचर हैं। तो जब तक क्योंकि ये फील्ड है, मुझे खुशी हुई जान के कि आपने बताया कि लोग यहाँ पे इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मेरे था मेरे लिए भी मुझे बोला गया था कि नहीं, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, यही फील्ड है। इसके आगे नहीं आता। अच्छा, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इससे आगे नहीं बोलते वो है। IAS IPS तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन यहीं पे आगे रुक जाते हैं। एग्जैक्टली। और सैडली, और जब कोई और कास्ट वाला किसी और फील्ड में दिख जाता है तो हमें लगता है कि यार देखो, मतलब उसमें कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने लोगों को बढ़ावा दीजिए, क्यों नहीं आपको जा सकते हैं। इसीलिए मुझे नहीं इम्पोर्टेंट था कि मैंने ये प्रूव कर सकूँ कि इस फील्ड में भी जा सकते हैं, उसमें भी बेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये जाति का कोई बंदिश नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर मेरे में टैलेंट है तो मैं प्रूव कर सकती हूँ। और फैक्चुअली टैलेंट होगा भी, वो होगा फेसेस हमेशा, जहाँ तक आप बताओगे कि मिस कास्ट की, वो आप फेस करोगे ही। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ। अगर ऐसे होता तो बाबा साहब कभी इतने बड़े बनते नहीं। जी, बाबा साहब कभी इतने बड़े नहीं बनते। देश दुनिया के अंदर बाबा साहब का नाम बड़ी अदब से लिया जाता है। ऐसी ज्योत्सना है, अपनी बात को बड़ी ताकत से रखती हैं, बहुजन मूवमेंट के लिए लगातार काम करती रहती हैं। और जो बच्चे जर्नलिज्म करना चाहते हैं वो ज्योत्सना से भी बात कर सकते हैं। हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मेल में डाल देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।